एसएससी के इस पोर्टल पर आना होगा और यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स पहले से रजिस्टर है तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप चाहे तो मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड मंगवा सकते हैं या आपकी डिटेल्स को फिल करने के बाद भी आप यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक ऑप्शन को डालकर आप गेट वेरिफिकेशन कोड करेंगे, आपके पास जो कोड आएगा वो डालकर अपना जो पासवर्ड है वो आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो ये 4 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको इस कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो या आधार कार्ड वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहां पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहां पर यस करेंगे। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जांपल यहां पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहां पर आई हियर बाय स्टेट से लेकर आपको यहां पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहां पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई, तो यहां पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहां पर मिलेगी, तो आपको अपनी ओटीपी यहां पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का, आप यहां से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा आपको देखिए यहां पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर देना है और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहां पर देंगे और इसे आप यहां पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहां से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको 2-2 बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए यहां पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहां पर करना होगा वेरीफाई। तो यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहां पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहां पर वेरीफाई करना है और यहां पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड, तो यहां पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहां पर लिस्ट मिल जाती है, तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहां पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का, तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा, तो आपको यहां पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहां पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहां पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहां पर पास आउट है या अपीयरिंग है तो आप डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपको देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आपको कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से
सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपकी आई एग्री का। आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जब ओटीआर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको लाइव एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, एग्जामिनेशन का, जहां पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिस है एग्जामिनेशन का वो आप एक बार चेक जरूर कर लें, साथ में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को भी आप एक बार स्कैन करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन है, तो पर्सनल डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहता है। इसके बाद है एडिशनल डिटेल। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। और अगर आपने यहाँ पर फ्रेंड्स से पहले बेनिफिट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन सिविल पोस्ट के लिए तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर बतानी होगी, नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली नो कर दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो आप यस कर सकते हैं, आपकी जो भी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री है उसका नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। अब यहाँ पर आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पर आपसे कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने जो एग्जाम सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रीजन के अकॉर्डिंग आपको जो सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सेंटर्स आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप यहाँ पर अपने सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर्स है वो आपको 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद आता है पीएच कैटेगरी। तो अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहता है तो आपको ये ऑप्शन यस या नो करने के ऑप्शन मिलेंगे, नहीं अगर आपने रजिस्ट्रेशन में पीएच कैटेगरी को शो नहीं किया है तो ये आपके डिसेबल रहते हैं। इस ऑप्शन पर भी आप नो कर सकते हैं अगर आपका फिजिकल कोई लिमिटेशन नहीं है तो। इसके बाद है मीडियम ऑफ जो आपका सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसका मीडियम आपको किस लैंग्वेज में चाहिए वो आप यहाँ पर 2 बार सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाती है। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स। तो सबसे पहले है रीजन, जहां से जो पोस्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सीआर रीजन, ईआर रीजन, केकेआर, एमपीआर, एनईआर, एनआर, जो भी रीजन से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आता है पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड क्या है, तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है ये आपके पोस्ट कोड के हैं। तो आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं उस वहां के पोस्ट कोड को आप चेक जरूर कर ले। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, जैसे हम एनआर से अप्लाई कर रहे हैं तो हम एनआर के ही पोस्ट को यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आप बाकी अदर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहां का जो पोस्ट कोड है वो देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, चाहे 10 पास आउट है, 10+2 है, डिग्री पास आउट है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हर एक फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल के लिए एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको डिपेंड करता है आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं। अब जितने भी पोस्ट कोड्स हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको सबसे पहले फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है आप किस पोस्ट कोड पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका कोई भी हो सकता है, जरूरी
नहीं है वो 10th ही हो, अगर 10th है तो 10 सेलेक्ट करें, 12th है 12 सेलेक्ट करें, डिग्री है तो डिग्री सेलेक्ट करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप इंडिकेट कर सकते हैं कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है रेलेवेंट पोस्ट के लिए। नीचे आता है फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब जिस पोस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पोस्ट नेम आपने सेलेक्ट किया है, उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास होना जरूरी है। अब नोटिफिकेशन को अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको शॉर्ट में बताया गया है कि 10th है, डिग्री है, ग्रेजुएशन है। आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके भी फ्रेंड्स आप इसकी पोस्ट डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और बाकी आपको यहाँ पर भी जानकारी मिल जाएगी कि उस पोस्ट के लिए क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपकी रहती है। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना होगा कि क्वालिफिकेशन आपके पास है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पोस्ट करते हैं मतलब आपके पास है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स एसेंशियल अगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है मान लीजिए उस पोस्ट के लिए तो आप यस कर सकते हैं और आपका डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं किस कंपनी में आपने काम किया, किस पोस्ट पर काम किया और उस पोस्ट पर रहते हुए क्या आप काम करते थे, नेचर क्या था ड्यूटी का, पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक है वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस और उस पोस्ट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर मान लीजिए उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको यस करना ही होगा, नहीं तो आपको कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर उस पोस्ट पे अगर कोई एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायरमेंट है तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई और पोस्ट को भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने एक्सपीरियंस की एंट्री कर देंगे, अगर मान लीजिए मल्टीपल आपने फ्रेंड्स किसी कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपको ऐड मोर का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ पे मल्टीपल आपके जो एक्सपीरियंसेज हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपसे कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको शो करना होगा। नीचे आता है एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए सिंपली नो कर दीजिए, पर अगर आपको एज में छूट चाहिए तो क्यों चाहिए वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आप इंग्लिश या हिंदी जैसे भी देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अब बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी आप यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करना जरूरी है और उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है आपकी माई एसएससी का, उसके डैशबोर्ड पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर फ्रेंड्स जाकर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन उसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से जो कि है माई एसएससी ऐप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल शो कर रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए माई एसएससी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो इंस्टॉल है वो आप कर सकते हैं इस ऐप को और उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं जिसमें आप फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो कैप्चर फोटो है वो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी ऐप से भी आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है 10 से 20 KB में और आपको हाइट यहाँ पर दी गई है और विड्थ आपको दी गई है जो कि फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर का आपको कम से कम रखना होगा और उसके बाद ही आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आप माई एसएससी ऐप को सबसे पहले आपको यहाँ पर से डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पर आता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक्शन यूजिंग का ऑप्शन आएगा तो आपको आधार फेस आईडी का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आधार फेस आईडी अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्टेप है ये आपकी कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फेस नॉट डिटेक्टेड शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर इस सर्किल में आपका जो चेहरा है फेस है वो आपको रखना है और उसके बाद उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जब अपना चेहरा आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जब आपको आंखों को ब्लिंक करना है इसके बाद देखिए इमेज आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर अच्छी जो है लाइटिंग रखनी है, प्लेन बैकग्राउंड रखना है और उसके बाद की जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली और फोटो जब आपकी अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाती है आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी देखिए फोटो यहाँ पर आपको शो होती है। आप चाहे तो इसे कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है सिग्नेचर का। तो अगर देखिए जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB आपको रखना है आपका सिग्नेचर और आपको जो सिग्नेचर है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसी पर जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नेचर को आप जो है आप एडिट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इस पोर्टल पर जहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो मोबाइल से भी इसे जो है रिसाइज कर सकते हैं और उसकी जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर आपकी जो है आपको विड्थ रखनी है, 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखना है आपका सिग्नेचर का। अब इसके लिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ओपन करना है imresizer.com जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका देखिए जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्सल जो है सेट करना है या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूनिट पर जाना है, सेंटीमीटर ही एंटर करना है। इसके बाद से कहा गया है विड्थ है 6 सेंटीमीटर की तो आपको यहाँ पर विड्थ 6 सेंटीमीटर रखना होगा, हाइट 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रखना होगा और उसके बाद आप जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए डाउनलोड इमेज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका ये साइज जो है डाउनलोड हो जाता है इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करके अपलोड करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको सही ढंग से यूज करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए लगता है तो गो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तब सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है जब आपकी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट भी सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से चेक जरूर कर लें। जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई है वो आप एक बार चेक कर लें। अप्लाई आप 4 मई 2026 तक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। जो भी पोस्ट डिटेल्स है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे फेज 14 का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से जब सर्च करेंगे तो आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा देखने को, पोस्ट कैटेगरी मिल जाएगी और एक्शन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और आप यहाँ पर अगर एलिजिबल है तो उस पोस्ट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आप एसएससी